कहानी की शुरुआत में हम एक इटर्निया नाम के शहर को देखते हैं। वो इतना सुंदर है कि वो लोगों के ख्वाबों में आता है, जहाँ पर खतरनाक ड्रैगन हैं, बोलने वाले शेर हैं और हवा में उड़ते हुए पहाड़ हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कसील ग्रस्कल नाम का एक डरावना महल जो इटर्निया की जान है। और इटर्निया इस ब्रह्मांड का दिल है। कहते हैं इटर्निया में एक शक्तिशाली तलवार है जिसका नाम है सोल्ड ऑफ पावर। और इस तलवार में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी आम आदमी को एक भगवान की शक्ति दे सकती है। इसलिए उस तलवार को दुश्मनों से बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है जिसकी देखरेख करती है एक जादूगरनी। इसकी गैर मौजूदगी में भी कोई इस तलवार को छू तक नहीं सकता। और कहते हैं जब भी इटर्निया पर कोई संकट आएगा तब एक महानायक योद्धा आएगा और वो इस तलवार को चलाएगा, इटर्निया को बचाएगा और सबके दिलों पर राज करेगा। लेकिन अभी फिलहाल में राज्य की सुरक्षा में केवल राजा और उनके कुछ महान योद्धा लगे हुए हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक एडम नाम के कमजोर से बच्चे को देखते हैं। उसे उसकी माँ क्वीन मार्लिना तलवारबाजी का अभ्यास करने जाने को कहती है, लेकिन एडम अपनी माँ से तलवारबाजी सीखने से मना कर देता है क्योंकि वो कमजोर होता है। उसे तलवार चलाना तो दूर की बात है, उस पर तलवार उठती तक नहीं है, इसलिए वो वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती तलवार चलाना सीखने के लिए भेज देती है। और इधर हम डंकन नाम के एक सैनिक को देखते हैं जो सभी बच्चों को तलवारबाजी और लाठी डंडे चलाना सिखाता है। और वो बच्चों को अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है कि उसने कैसे उनके पेरेंट्स की जान बचाई थी और वो बच्चों को मोटिवेट करता है। उसके बाद डंकन सभी बच्चों को आपस में लड़ाता है और वहीं एडम एक टीला नाम की लड़की से लड़ता है, लेकिन एडम ठीक से लड़ नहीं पा रहा होता है। उसी बीच डंकन एडम के पास आकर उससे कहता है तुमसे जितना होता है उतना ही करो। और टीला एडम की सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए वो भी एडम का सपोर्ट करती है। इसी बीच राजा किंग रैंडर वहाँ आ जाते हैं और वो अपने बेटे एडम को अभ्यास के समय मस्ती करते देखते हैं। इस पर डंकन एडम की सपोर्ट में कहता है वो जल्द ही एक मर्द बन जाएगा। लेकिन एडम की हरकतें देखकर किंग रैंडर गुस्सा हो जाते हैं और वो खुद एडम के पास जाकर उसे एक तलवार देते हैं और कहते हैं इससे मेरा सामना करो। फिर किंग रैंडर अपनी तलवार से एडम पर वार करने लगते हैं। एडम अपने आप को संभालते हुए नीचे गिर जाता है। फिर उसके पिता उससे कहते हैं इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद राजा वहाँ से चले जाते हैं और डंकन एडम को उठाता है और उससे कहता है तुम्हें ताकतवर दिखना है राजा, अभी पीछे मुड़कर तुम्हें देखेंगे। लेकिन राजा पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये देखकर एडम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब एडम यहाँ पर उदास होकर खड़ा होता है, तभी यहाँ पर टीला आ जाती है। एडम टीला से उसे अकेला छोड़ देने को कहता है, लेकिन टीला उससे कहती है आज तुम मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर लगे। ये कहते समय ही टीला को सामने जादूगरनी दिखाई देती है जो चमक रही होती है और तभी उनके पीछे एक भयंकर ब्लास्ट होता है। और तब उन्हें पता चलता है कि इटर्निया पर एक स्केलेटर नाम के खतरनाक दुश्मन ने हमला कर दिया है। आसमान में बहुत सारे शिप्स उड़ रहे होते हैं जो इटर्निया पर लगातार हमला करते जा रहे होते हैं। और राजा को यह बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब डंकन राजा और बच्चों को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है। और इधर राजा की फौज दुश्मनों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पा रही होती क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर और खतरनाक होते हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। हालांकि पावर्स किंग रैंडर के मेन सैनिकों के पास भी होती हैं। वो इटर्निया को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इधर रास्ते में डंकन राजा रैंडर और बच्चों के लिए दुश्मनों से अकेला ही भिड़ जाता है और कुछ ही देर में रास्ता साफ कर देता है। लेकिन रास्ते में अब एक ट्रैप जाव नाम का खतरनाक दुश्मन आ जाता है। इसे देखकर डंकन पहले तो राजा और बच्चों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोल देता है और उसके बाद अकेला ट्रैप जाव से लड़ने लगता है। और इधर टीला को अपने पिता की चिंता होती है तो वो वापस अपने पिता के पास चली जाती है। दरअसल टीला डंकन की सगी बेटी होती है। अब डंकन और दुश्मन बहुत तेज लड़ाई कर रहे होते हैं और डंकन दुश्मन पर भारी पड़ता है और डंकन दुश्मन को मारने ही वाला होता है। उसी दौरान दुश्मन अपना हथियार बदलकर डंकन को उड़ा देता है जिससे डंकन बुरी तरह घायल हो जाता है और ट्रैप जाव यहाँ पर एक बम लगाकर चला जाता है। अब टीला अपने पिता के पास आकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है, तभी डंकन उस बम को देख लेता है और वो तुरंत उठकर बम फटने से पहले खिड़की से कूद जाता है। और दूसरी ओर राजा और उसके परिवार को दुश्मन घेर लेते हैं। और यहाँ पर सामने आता है कहानी का मेन विलन स्केलेटर। अब किंग रैंडर अपने बच्चे एडम और अपनी पत्नी से वहाँ से जाने को कहते हैं और क्वीन मार्लिना एडम को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और राजा रैंडर अकेले ही दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। रैंडर कुछ देर तक दुश्मनों को मारते हैं लेकिन उसके बाद दुश्मन उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर स्केलेटर अपनी शक्ति से राजा की मूर्ति का सिर काट देता है और राजा का ताज उतार कर खुद पहन लेता है। उसी वक्त उसकी जादूगरनी आ जाती है जिसका नाम है एवेलीन। अब स्केलेटर राजा रैंडर को बंदी बना लेता है और इटर्निया पर कब्जा कर लेता है। और इधर रानी और उसका बेटा एडम जादूगरनी के पास आते हैं और उससे कहते हैं स्केलेटर यहाँ तलवार लेने आ रहा है। लेकिन इस पर जादूगरनी रानी से कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अब जादूगरनी एडम से तलवार यहाँ लाने को कहती है। उसके बाद एडम तलवार के पास जाता है और तलवार को उठा लेता है। उसी दौरान जादूगरनी अपने जादू से एक पोर्टल खोलती है और रानी जादूगरनी
से एडम को तलवार के साथ पृथ्वी पर भेज देने को कहती है। रानी एडम से को इसका ख्याल रखने का बोलती है और कहती है कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पर स्केलेटर आ जाता है और वो तलवार मांगता है, लेकिन रानी उसे तलवार देने से मना करती है तो वो रानी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर एडम को बहुत बुरा लगता है। तभी जादूगरनी एडम को कहती है इस तलवार को कभी खोना मत, यही तुम्हें घर वापस लाएगी। और जादूगरनी एक कवच बनाते हुए एक पक्षी में बदल जाती है और एडम पोर्टल में कूद जाता है। जाते समय एडम के हाथ से तलवार छूट जाती है और एडम पृथ्वी पर एक नदी में आकर गिरता है और तलवार कहीं और जाकर गिर जाती है। और अब हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एडम बड़ा हो चुका है और वो एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ है, लेकिन वो लड़की एडम की एक अजीब कहानी सुनकर उसे रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। फिर एडम रोज की तरह उदास होकर घर वापस आ जाता है। घर पर उसके साथ उसका एक दोस्त भी रहता है और वो एडम का चेहरा देखकर समझ जाता है कि आज भी एडम ने एक नई लड़की को उसकी कहानी सुना दी, जिसकी वजह से फिर से उसे एक और लड़की रिजेक्ट करके चली गई। दरअसल ऐसा है कि एडम इस दुनिया में सेटल हो चुका है, लेकिन उसके पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है। जब एडम किसी लड़की के साथ डेट पर जाता है वो उसे अपनी दूसरी दुनिया की बात बताने लगता है कि वो एक राजा का बेटा है और वो यहाँ पर एक गुम हो गई तलवार को ढूंढ रहा है और वो मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा और उसे इस दुनिया में एक जादूगरनी ने एक पोर्टल के जरिए भेजा है। क्योंकि एडम एक सच्चे दिल का आदमी होता है, वो किसी से झूठ बोलकर फंसाना नहीं चाहता। लेकिन इस पर एडम का दोस्त उससे कहता है भाई तू कम से कम किसी भी लड़की को अपनी बोरिंग कहानी मत सुनाया कर, लड़कियां तुझे पागल समझती हैं। इसके बाद एडम अपने कमरे में आता है और अपनी बनाई हुई ड्राइंग देखने लगता है। उसमें वो अपने माता पिता की ड्राइंग देखता है और उदास होकर सो जाता है। फिर सुबह होते ही एडम तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ऑफिस आते ही एडम को आलस आने लगता है और उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऑफिस के काम के बजाय वो अपनी तलवार की तलाश में ही लगा रहता है और ऑनलाइन लोगों से पूछता है कि किसी ने इस तलवार को देखा है। एडम को ऐसा करते हुए उसकी एचआर देख लेती है। अब यहाँ पर एडम बहाने बनाता है, लेकिन उसके बहाने काम नहीं आते और एचआर उसे अपने केबिन में बुलाकर काम न करने पर बहुत कुछ सुनाने लगती है। लेकिन उसी समय एडम के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने उस तलवार को देखा होता है, लेकिन एचआर एडम को फोन से हाथ लगाने से मना करती है। फिर भी एडम फोन उठाकर मैसेज देखता है और तलवार के बदले कोई उससे $300 मांगता है। यह देखकर एडम अपनी एचआर की एक नहीं सुनता और तुरंत वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि एडम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसके बाद एडम एक टॉयज मॉल में आ जाता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसने उसे मैसेज किया था। अब एडम मॉल में हर किसी से उस तलवार के बारे में पूछने लगता है। लोग एडम की अजीब बातों से उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन सही समय पर वो आदमी एडम के पास आ जाता है जिसने उसे मैसेज किया था। फिर वो आदमी एडम को उसकी तलवार तक ले जाता है और तलवार एक टॉय के हाथ में रखी होती है। आदमी एडम से कहता है वो रही तेरी तलवार, जाकर ले ले, लेकिन एडम उससे कहता है मैं ऐसे नहीं ले सकता उसे। इस पर आदमी कहता है वो तेरी है या तेरे दादा की, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था। ये कहकर आदमी वहां से चला जाता है और अब एडम तलवार को टॉय के हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मॉल का स्टाफ उसके पास आकर कहता है हाथ लगाना मना है। लेकिन एडम उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, ये तलवार मेरी ही है। उसके बाद एडम तलवार को निकालने की पूरी कोशिश करता है और अजीब सी हरकतें भी करता है। ये देखकर लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। अब जैसे तैसे एडम तलवार को निकाल लेता है। फिर एडम लोगों से कहता है अभी बिजली चमकेगी और मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। फिर एडम तलवार को ऊपर उठाकर उसे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई बिजली नहीं चमकती। ये देखकर एडम उदास हो जाता है। उसी बीच एडम वहाँ से तलवार लेकर भाग जाता है और तलवार को अपने घर ले आता है। एडम अपने रूम में जाकर तलवार से बातें करता है और अपने डेड की पेंटिंग देखकर उदास हो जाता है और तलवार के साथ ही सो जाता है। सुबह होते ही एडम के घर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उसने मॉल से चोरी की होती है। उसके बाद पुलिस एडम को पकड़कर थाने ले जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम मिलता है। ट्रैफिक देखकर दोनों पुलिस वाले गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर भाग रहे होते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि लोगों पर एक खतरनाक बीस्ट ने हमला कर दिया होता है। और उसी वक्त बीस्ट एडम को देखकर सीधे उसकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और उसका गेट खोलने लगता है। तभी एडम अपनी तलवार उठाकर उससे कांच तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। बीस्ट एडम को देखकर तेजी से उसके पीछे आने लगता है और उसके पास आकर उस पर जोरदार हमला करता है, जिससे एडम दूर जाकर गिरता है। अब बीस्ट एडम के पास आकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन सही वक्त पर एडम की बचपन की दोस्त टीला वहाँ पर आ जाती है और एडम को बचा लेती है और टीला बीस्ट को मारकर ब्रिज से नीचे गिरा देती है। अब टीला एडम को पहचान लेती है और उसे उसका नाम लेकर बुलाती है और एडम भी अब टीला को पहचान जाता है। उसके बाद टीला एडम को घर ले जाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। उसी दौरान बीस्ट फिर से टीला पर हमला कर देता है, लेकिन टीला अपने आप को उससे बचाकर यहाँ से एडम के साथ भागने लगती है। अब टीला यहाँ पर आकर छिप जाती है और बीस्ट उसे सूंघते हुए ढूंढ रहा होता है। यह देखकर एडम टीला से कहता है ये भैंसा मुझसे क्या चाहता है। इस पर टीला एडम को कहती है उसे तुम नहीं यह तलवार चाहिए। जब तुमने तलवार को छुआ तब तलवार ने एक संकेत भेजा था और उस संकेत से सभी को पता चल गया कि तलवार कहाँ पर है और इसलिए ये मॉन्स्टर्स तलवार के लिए इस दुनिया में आ गए हैं। रटीला एडम से कहती है कि तुम्हें संकेत भेजने में
इतना टाइम कैसे लग गया? इस पर एडम कहता है कि मुझसे तलवार खो गई थी। तभी बीस्ट इधर आने लगता है तो टीला और एडम यहाँ से भागते हैं और टीला ब्रिज से नीचे कूद जाती है। ये देखकर एडम की हवा निकल जाती है, लेकिन एडम ना चाहते हुए भी ब्रिज से कूद जाता है और एडम नीचे बुरी तरह गिरता है और साथ ही एक कार से बाल बाल बचता है। उसके बाद दोनों भागने लगते हैं, लेकिन बीस्ट तलवार का पीछा नहीं छोड़ता। वो यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन अगले ही पल बीस्ट को एक ट्रक टक्कर मार देता है और टीला और एडम को भागने का मौका मिल जाता है और टीला एडम को सीधे अपने शिप के पास लेकर आती है। अब शिप के अंदर जाते समय एडम वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, देखा ना, मैं सच बोल रहा था, लेकिन तुम लोग मुझे पागल समझ रहे थे। उसी बीच बीस्ट यहाँ पर भी आ जाता है। अब बीस्ट इनके पास पहुँचता उससे पहले ही टीला शिप का गेट बंद कर देती है और अपने शिप को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में एडम टीला को घूर कर देखता है और उससे कहता है, कितनी बड़ी हो गई हो यार। इस पर टीला कुछ और समझती है, लेकिन एडम बात घुमा देता है। उसके बाद टीला एडम को बताती है कि उसके जाने के बाद उन लोगों ने क्या क्या सहा है। उसके बाद दोनों इटर्निया पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर एडम देखता है कि इटर्निया पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अपने राज्य को इस हालत में देखकर एडम की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसी दौरान नीचे से स्केलेटर का एक सैनिक शिप में तलवार होने का पता लगा लेता है और वहीं दूसरी ओर हम एक बदसूरत पिग को देखते हैं जो स्केलेटर को नींद से जगाता है। उसके बाद स्केलेटर नींद से जाग जाता है और अपनी लाठी हाथ में लेता है। तभी यहाँ पर एवेलिन आ जाती है और वो स्केलेटर को बीस्ट के खाली हाथ लौटने की खबर देती है। उसके बाद स्केलेटर बीस्ट के पास आता है और उसे नाकाम होने पर अपनी छड़ी से सजा देता है। इस पर बीस्ट स्केलेटर को टीला के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी वजह से वो तलवार नहीं ला पाया। उसी दौरान एवेलिन बताती है कि टीला का शिप इटर्निया के आसमान में घूमते देखा गया है। उसके बाद स्केलेटर समझ जाता है कि तलवार वापस यहीं पर आ चुकी है। फिर स्केलेटर अपने सिपाहियों से टीला के शिप का पीछा करने को बोल देता है। उसके बाद स्केलेटर एवेलिन से अपनी ताकत के बारे में पूछता है। इस पर एवेलिन स्केलेटर को पूरे यूनिवर्स से भी ज्यादा ताकतवर बताती है और कहती है, आपके पास तो हर चीज है, अब आपको और क्या चाह है। इस पर स्केलेटर गुस्सा हो जाता है और एवेलिन के हाथ को पकड़कर उससे कहता है, मेरा सब कुछ छीन सकता है जब तक वो तलवार किसी और के हाथ में है। मुझे वो तलवार चाहिए और उसकी मदद से मैं भगवान बन जाऊंगा। और इधर टीला एडम को शाही सेना के पास ले जाती है जो स्केलेटर के डर से छुप कर रह रही है। अब टीला एडम को अपने लोगों के पास ले जाने लगती है और वहीं स्केलेटर का एक सैनिक शिप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है और वो एडम के पास उस तलवार को देख लेता है। इधर टीला एडम को अपने साथियों के बारे में बता रही होती है, तभी उसे फिस्टो नाम का आदमी एक कमरे में खींच लेता है और वो टीला से कहते हैं, तुम इतने टाइम कहाँ गायब थी, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।